क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलती है। अन्य पड़ोसी बोलो स्वतंत्रता, अन्य पड़ोसी बोलो स्वतंत्रता, अन्य पड़ोसी बोलो स्वतंत्रता। तो क्या है ये स्वतंत्रता दिवस? कुछ लोग बाहर से आए, है ना, अंग्रेज लोग बाहर से आए, व्यापार करने के लिए आए, लेकिन वो धीरे 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 वो भारत के ऊपर कब्जा करना वो शुरू कर दिया। वो इंडिया के ऊपर में वो कब्जा करना शुरू कर दिया। और जब वो इंडिया के ऊपर में धीरे 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 कब्जा कर लिया उन्होंने, तो कुछ लोग अपने देश को उस कब्जे से छुड़ाने के लिए, हालेलुया, कुछ लोग अपने उस देश को, अपने भारत देश को उस कब्जे से छुड़ाने के लिए कुछ लोग जागृत हुए, और बहुत सारे लोगों ने इस देश को छुड़ाने के लिए, है ना, अपनी जान भी दे दिया, है ना। वो जाकर के नारे लगाते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, और आंदोलन करते थे, और बहुत सारा उन्होंने आंदोलन किया। और कुछ समय के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से जाने के लिए विवश कर दिया, देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और लेकिन उन्होंने विवश किया, उन्होंने आंदोलन किया, और उनकी वो मेहनत रंग लेकर के आई, और एक दिन वो अंग्रेज, है ना, हमारा देश को छोड़ करके चले गए। हालेलुया। उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त के दिन में हम उसको एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हालेलुया। सबसे पहला क्रूस के ऊपर में जो छुटकारा हुआ, है ना, पड़ोसी बोलो, वो था शैतान से छुटकारा, शैतान से स्वतंत्रता। हालेलुया। पड़ोसी बोलो शैतान से स्वतंत्रता। बोलो यीशु मसीह के। जल्दी से हम एक वचन निकालेंगे और उसको हम देखेंगे, कुलुसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 15 पद। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, लिखा है, ऊपर से उतार कर। कहां से उतार करके? ऊपर से उतार कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। कहां से उतार कर? ऊपर से उतार कर। ऊपर से कहां से? छत से। क्या? अरे छत से उतार कर नहीं है, गाड़ी से उतार कर नहीं बोल रहा हूं मैं। इसमें लिखा है उसने अधिकारियों को, अधिकारों को और प्रधानताओं को उसने ऊपर से उतारा। मतलब जैसे कुछ लोग बाहर से आकर के इस देश के ऊपर में, अंग्रेज लोग बाहर से आकर के इस देश के ऊपर में उन्होंने कब्जा किया था, वो वैसे ही शैतान इस पृथ्वी के ऊपर में आदम और हवा के ऊपर में उसने क्या किया? लोगों के ऊपर में क्या किया? उसने कब्जा किया, उनके ऊपर बैठ गया। शैतान बहुत सारा लोगों के ऊपर में, सबके ऊपर में, बाइबल कहती है सबने पाप किया है ना, तो लोगों के ऊपर में आकर के वो बैठ गया। इसीलिए इसमें लिखा गया ऊपर से उतारा, ऊपर से उतार कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के अधिकारों को, प्रधानताओं को ऊपर से उतार कर। हालेलुया। ऊपर से उतार कर, पढ़ो, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। देखो देखो इधर देखो, लिखा है खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्या बना दिया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ऊपर से उतार दिया, है ना, ऊपर से बैठा हुआ था। बहुत सारी प्रधानताएं, बहुत सारे अधिकार, अंधकार का हाकिम, दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी, अब समझ रहे मेरी बात? कहां बैठे हुए थे? ऊपर बैठे हुए थे। अंग्रेज कहां बैठे हुए थे? डेरा डालकर देश में बैठे हुए थे। वैसे ही ये दुष्ट आत्माएं प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, लिखा हुआ है ऊपर से उतार कर क्या कर दिया? उसका खुल्लम खुल्ला, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा हाँ, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखो क्या लिखा हुआ है? क्रूस के द्वारा जय जयकार की, अपना पड़ोसी बोलो जय जयकार, जय जयकार की ध्वनि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि मतलब यीशु मसीह बोला, ये शैतान
तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी खोपड़ी पर बैठा हुआ था, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर में, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर में, तुम्हारे शरीर के अंदर में बैठा हुआ था, लेकिन मैंने इसे क्रूस के ऊपर में मैंने इसको हरा दिया है। और इसको जो चाहिए था, अक्सर में पापों के बदले में, पापों से छुटकारे के बदले में जो इसको ब्लड चाहिए था, वो मैंने तो दे दिया, क्रूस के ऊपर में बलिदान कर दिया। इसको लग रहा था कि मैं मर करके फिर से जी नहीं उठूंगा, मैं मर करके फिर से जी उठा, मतलब उसका तमाशा बना दिया। समझ में आ रही है बात? तमाशे का मतलब समझ रहे? मैं पिछले दिनों में बोला, एक दुष्ट आत्मा, एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसका बाप बार बार जाते थे, उसका बाप बार बार निकलवाने के लिए जाते थे, और वहां लगता था उनको वो दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन वो जैसे ही घर पे आते थे वो दुष्ट आत्मा फिर उसके ऊपर आती थी और उसके पिता को देख करके हंसती थी, भयंकर तरीके से हंसती थी और बोलती थी, ले मैं तो फिर आगे क्या कर लेगा अजर ने। तो वैसे ही यीशु मसीह मर गया, फिर से जी नहीं उठेगा, ऐसा शैतान सोचते थे, लेकिन यीशु मसीह फिर से जी उठकर, अब मेरी बात समझे, फिर से जी उठ करके बोला, तूने सोचा मेरे को मार देगा, मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, वो फिर से जिंदा होकर के बोला, ले कर ले, क्या करेगा। खुल्लम खुल्ला उसका सबके सामने में उसका क्या बनाया, तमाशा बनाया। किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा, क्रूस पर, क्रूस के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, क्रूस के द्वारा। जय जयकार की ध्वनि, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने प्रधानों और अधिकारियों को, परमेश्वर ने प्रधानों और अधिकारियों को क्या कर दिया? इसमें लिखा खुल्लम खुल्ला तमाशा, लेकिन मैं बोलूं तो उसको क्या कर दिया? निरशस्त्र, बिना हथियार का, बिना हथियार का। हालेलुया। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जो राजा जीतता था, वो राजा हारे हुए राजा को अपना रथ के पीछे उसको बांध करके फिर वो जीत करके आते थे, और वो राजा पैदल पैदल, है ना, उसको घसीटता हुआ लेकर के आते थे, और सब देखते थे रास्ते के अंदर में, ये तो है ना धमकी देते थे, ये तो लड़ाई करते थे, हमारे ऊपर राज करते थे, लेकिन हमारा राजा तो इसे घसीट कर लेकर, उस सबके सामने क्यों घसीट के लेके आ रहे? ताकि उसका तमाशा। आपने देखा होगा पिछले बहुत सारे टाइम के अंदर में बहुत सारे लोगों का मुंह काला करके उनको रोड पे घुमाते हैं, या जूतों का हार पहना करके उनको रोड पर घुमाते। क्यों? उनका तमाशा बनाने के लिए, उनका तमाशा बनाने के लिए। वही है, जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार दिया। ऊपर से उतार कर क्या करा? ऊपर से उतार कर उसका क्या करा? खुल्लम खुल्ला, क्या करा? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उसके ऊपर में क्या करा? जय जयकार का ध्वनि सुनाया। वो ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्रूस के द्वारा उसने उसको हमारे ऊपर से उतार दिया। इसका मतलब बोलते हैं, शैतान से जो ऊपर बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शैतान से क्रूस के द्वारा हमें क्या मिल गया? स्वतंत्रता मिल गया। और पड़ोसी बोलो, क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता, है ना। सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है? शैतान से स्वतंत्रता, शैतान से आजादी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। उसने तुम्हें भी, हाँ, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, ये मतलब, ये थे का मतलब क्या है ना? पहले, इसका मतलब बोलते हैं पुराने पाप, इसको बोलते हैं पुराने पाप, है ना। दो पाप होते हैं, ध्यान से सुनना। बोलो यीशु मसीह के दो प्रकार के पाप होते हैं। एक, मसीह में आने से पहले एक व्यक्ति पाप करते हैं, पुराने पाप, है ना। और एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद पाप करते हैं, उसको बोलते हैं नए पाप। तो इसमें क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में, ये क्या है भैया? खतना रहित दशा। खतना रहित दशा क्या है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पुराने टाइम के अंदर में, पुराना नियम के अंदर में एक शारीरिक खतना होते थे, एक शारीरिक शरीर का खतना होते थे।
ठीक है ना, उसके बारे में आप लोगों को मालूम है। लेकिन नया नियम के अंदर में वो शारीरिक खतना नहीं होते हैं। नया नियम के अंदर में वो शरीर का खतना, शारीरिक खतना नहीं होते। नया नियम के अंदर में एक खतना होते हैं जिसको हम बोलते हैं मन का खतना। मन का खतना, जिसको हम बोलते हैं मन का खतना। तो वो शारीरिक, पहले क्या करते थे, एक शारीरिक खतना करते थे, लेकिन अभी मन का खतना। इसमें लिखा हुआ है अपने शरीर की खतना रहित दशा में। अपने शरीर की खतना रहित दशा मतलब मैं आप लोगों को बोलूं तो अपना मन की खतना रहित दशा में। अपने मन की खतना रहित मतलब खतना हुआ नहीं है। अनेकों प्रकार के गंदे चीज, अनेकों प्रकार की गंदी चीजें, अनेकों प्रकार की गंदी बातें कहां पड़ी हुई थी? सब मन के अंदर पड़ी हुई थी। तो बाइबल कहती है हम जो खाते और पीते हैं उसके द्वारा मनुष्य शुद्ध और अशुद्ध नहीं होते, लेकिन हमारे मुंह के द्वारा जो खाना पीना जो जाते हैं उसके द्वारा हम शुद्ध और अशुद्ध नहीं होते। बाइबल कहती है हमारे मन के बुरे भंडार से जो बुरी बातें हमारे मुंह से बाहर निकलती है उसके द्वारा हम, इसका मतलब क्या है, वो मन के अंदर पड़ी हुई हैं सारी, वो बुरी बातें मन के अंदर पड़ी हुई हैं सारी। तो इसमें लिखा पहले तुम्हारा खतना नहीं हुआ था, सब कुछ तुम्हारे मन के अंदर में पड़ा हुआ था। कुछ लोगों का मन के अंदर में से अभी भी कुछ बातों का तो खतना हो गया है, लेकिन कुछ बातों का खतना अभी भी रह गया है। और बहुत सारे लोग वो वाला खतना कराना नहीं चाहते। अभी भी किसी के लिए नफरत, अभी भी किसी के लिए कड़वाहट, वो अंदर ही पड़े हुए। मसीह में आने के बाद में भी बहुत सारे लोग नफरत और कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पाते और बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, दारू पीना छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजों में से निकल जाते हैं, लेकिन वो कड़वाहट अभी भी बड़ी हुई है। उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, जब तक वो पहल नहीं करेंगे तो हम भी पहल नहीं करेंगे। उसके साथ जिलाया। पहले क्या थे? हम मुर्दा थे, खतना रहित दशा में थे। हालेलुया। हम अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में हम क्या हो गए थे? एक मुर्दे के जैसे जीवन हो गया था हमारा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और क्या लिखा हो? जैसे तुम सिखाए गए, है ना, जैसे तुम्हें सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? बहुत सारे लोग सीखने के लिए तो इच्छुक तो नहीं होते, सिर्फ कुछ लोगों का जीवन के अंदर में होते हैं, पास्टर जी हमारा भूत निकालो, भूत निकालो, भूत निकालो, भूत निकालो। वो भूत लेके आते हैं, पादरी निकालते हैं, वो फिर भूत लेके आते हैं, फिर पादरी निकालते हैं, वो भूत लेकर आते हैं, फिर वो, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है ना। ऐसा ना होने पाए। आप भूत लेकर के आए, पास्टर निकाल दें, उसके बाद में आप भी एक भूतों को निकालने वाले एक व्यक्ति बन जाए, दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। बाइबल कहती है जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, अपना शिकार न बना ले। बहुत सारा लोग हैं भैया, आप सीखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग आपको अपना भोजन बनाने के लिए घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अपना भोजन बनाने के लिए, आपको ऐसी बात आपके दिमाग में डाल देंगे, आएंगे बाइबल ही उठाएंगे और बाइबल से एक लाइन पढ़वाएंगे और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात डाल देंगे। उसके बाद आपको लगने लगेगा, आपको क्या लगेगा? बोलेगा ये पादरी इतने दिन से हमें बेवकूफ बना करके, पास्टर धीरज इतने दिन से हमें बेवकूफ बना करके अपने कब्जे में करके रखा, असली पादरी तो ये है। और बहुत सारे लोग फिर उसके पीछे चल देते हैं और फिर उनके जीवन में कुछ गलत घटित होते हैं तो फिर वो भागे 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 फिर से वो इधर ही आते। तो बहुत सारे लोगों के पास में वो तत्व ज्ञान है,
और बहुत सारे लोगों के पास में व्यर्थ धोखे की चीज है, वो आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो बहका लेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए क्या करना है, बहुत ही, है ना, बाइबल कहती है चौकस रहना है आपको। जैसे तुम सिखाए जा रहे हो वैसे ही तुम्हें क्या होना है, विश्वास में तुम्हें दृढ़ होना है, बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बता रहा था। पहली स्वतंत्रता शैतान से स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता पूर्व पापों से स्वतंत्रता। अपने पड़ोसी को बोलो, लिखो पूर्व पापों से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, मुर्दा हो नहीं है, लिखा थे, ये थे पूर्व पाप, पुराने पाप। बोलो यीशु मसीह के। लिखा है तुम थे, पहले थे, लेकिन उसके साथ जिलाया। किसके साथ जिलाया? यीशु के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। थे, ये पूर्व के थे, है ना। बोलो यीशु मसीह के। लिखा है हमें जिला दिया यीशु के साथ। हम मुर्दा पड़े हुए थे पुराने पापों में, पूर्व पापों में। क्रूस पर हमें स्वतंत्रता मिली, पहली शैतान से, दूसरी, और न पड़ोसी बोलो, पूर्व पापों से, पुराने पापों से। हालेलुया। जल्दी से एक वचन देखेंगे रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 14 पद। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 14 पद। तब तुम पर पाप की प्रभुता न तब होगी। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। पाप प्रभुता न होगी। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ना होगी, आगे के बारे में बात कर रहा है। आगे के जीवन के बारे में, आज के बारे में बात नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना। हालेलुया, है ना। लिखा हुआ है ना होगी। अभी हमने पूर्व पापों के बारे में देखा और अभी इसमें लिखा हुआ है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब व्यवस्था को जीसस क्राइस्ट ने, व्यवस्था को फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। यीशु मसीह बोला मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। व्यवस्था, लो, कानून हमें सिखाता था कि तूने ये काम कर दिया इसलिए तुझसे ये गलती हो गया, अब तेरी इस गलती की दंड ये है। तूने ये काम किया, तूने पाप कर दिया, अब तेरे इस पाप का दंड ये है, ये है, ये है, ये है। अब बाइबल कहती है तेरे ऊपर में अब पाप प्रभुता करेगा ही नहीं है। वर्तमान पापों, पूर्व पापों से छुटकारा नहीं है। बाइबल कहती है वर्तमान पापों के बारे में भी लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखिए बहुत सारी लालसाओं को लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोग चटोरे होते हैं। क्या होते हैं? चटोरे होते हैं। बढ़िया बढ़िया खाना की एक चाहत रखते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमने की एक चाहत रखते हैं। बहुत सारे लोग अपना बॉस के साथ मजे करने के लिए बहुत सारी जगहों पर ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग अपने बॉस के साथ मजे करने के लिए, उनकी गाड़ी में घूमने के लिए, उनके साथ बढ़िया बढ़िया, उनको मालूम है कि हमारा बॉस बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े होटल्स के अंदर में जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपना पड़ोस के अंदर में, उस व्यक्ति के पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, उसकी बढ़िया गाड़ी में घूमने के लिए, उसके साथ बढ़िया होटल में जाकर के भोजन करने के लिए उस आदमी के साथ में कंप्रोमाइज करते हैं, उस स्त्री के साथ में कंप्रोमाइज करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। लिखा है लालसाओं के अधीन। लालसाएं होती हैं, वो अपने शरीर की उनको लालसा को पूरा करने के लिए, हालेलुया, वो उसके साथ में कंप्रोमाइज करते हैं, उसके साथ में पाप करते हैं।
तो वो कह रहे हैं इसलिए अब पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। पाप बोलेगा कि मुझे दे दे, पाप बोलेगा कर ले कर ले कर ले, लेकिन पहले तो क्या होता था, पहले तो जल्दी से, है ना, पहले तो जल्दी से क्या करते थे, हम तो एक अवसर ढूंढते थे, मिल जाए एक मौका, मिल जाए एक मौका, मिल जाए। लेकिन अब क्या होते हैं, है ना, अगर हम प्रभु के अनुग्रह में उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो अभी जल्दी से वो अवसर मिलते हैं तो हम अपने आप को सौंपते नहीं है। एक मन के अंदर में तो एक इच्छा तो है, लेकिन अब तो हमें उसका तो परिणाम हमें पता चल गया है, हमें मालूम चल गया है, हमें अब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हम पर राज करने के लिए, फिर से राज करने के लिए हमारे जीवन के अंदर में इस प्रकार की लालसा को लेकर के आया है। लिखा हुआ है अब हमें अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए हमें नहीं सौंपना है ना, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो। अपने आप को परमेश्वर, इससे पहले कि हमारे अंग शैतान की इच्छा के अनुसार चलना शुरू हो जाए, है ना, हमारा मन शैतान की इच्छा के अनुसार सोचना शुरू हो जाए। हालेलुया। क्या करना है हमें, बाइबल कहती है परमेश्वर को सौंप दो। तेरा मन तेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तेरी आंखें तेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तेरे पैर तेरे कंट्रोल में नहीं है ना, क्या करना है, क्या करना है अगर कंट्रोल में नहीं है तो, हाँ, ऐसे पांव जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी आंखें जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, ऐसी जीभ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा शरीर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे अंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें क्या करना है, उसे सौंप देना है परमेश्वर को राज करने के लिए। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठकर एक नया व्यक्ति हैं, एक ऐसा जानकर, एक ऐसा मानकर परमेश्वर को सौंप दो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए, लिखा हुआ अपने अंगों को धर्म के, अधर्म के नहीं, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु अब मेरे हाथ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, प्रभु अब मेरी आंखें, मेरा देखना आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, प्रभु अब मेरा चलना प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखा हुआ तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब है पहले वाले क्षमा हो गए और आगे वाला पाप, आने वाले दिनों में पाप हमारे ऊपर में प्रभुता करना चाहता है, लेकिन तब तुम पर नहीं होगी, पाप की प्रभुता नहीं होगी। मतलब वर्तमान के जो पाप हैं, पूर्व पापों से तो छुटकारा मिला ही मिला है, वर्तमान के पापों से भी हमें छुटकारा मिलते हैं क्रूस के द्वारा। जब हम अपने शरीर को, है ना, मुर्दों में से जी उठने वाला एक नया व्यक्ति, मरे हुओं में से जी उठने वाला एक नया व्यक्ति जान करके जब हम अपने आप को, जब हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं, तभी तो हम गाते हैं ना, तू राज करे तू राज करे तू राज करे। क्यों गाते हैं? अगर परमेश्वर राज करेगा ना, शैतान राज करेगा, समझना है, शैतान राज करेगा तो हम बार 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 हमारे अंगों के द्वारा वो वही काम कराएगा। परमेश्वर राज करेगा तो हमारे अंगों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। अपनी जीभ आप जब परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर को सौंप देंगे, तो ये जीभ के द्वारा आप बोलेंगे, आप अपने मुख के द्वारा बोलेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। लोग आपकी दी हुई आशीषें लोगों को, आप बोली हुई आशीषें लोगों को आशीषित कर देंगे। जब आप अपनी जीभ को, अपने मुख को परमेश्वर का हथियार होने के लिए आप सौंप देंगे, अपने शरीर को, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। अब तुम किसके अधीन आ गए हो? अनुग्रह के। और अनुग्रह कौन है? जीसस क्राइस्ट है।
जब हम यीशु को दे देते तो फिर यीशु राज करेगा और यीशु अपने तरीके से राज करेगा। तो आने वाले जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने आप को यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो वो क्रूस हमें वर्तमान, सिर्फ पुराने पापों से नहीं है, अपने पड़ोसी बोलो, वर्तमान के पापों से भी हमें स्वतंत्रता देते हैं। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। हम जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 8 उसका 17 पर। मैं 3 स्वतंत्रता के बारे में बता चुका हूं, शैतान से स्वतंत्रता, पुराने पापों से स्वतंत्रता और वर्तमान के पापों से स्वतंत्रता। हाँ, अब चौथी स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखो, दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। ये कहां लिया गया था? ये क्रूस के ऊपर। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब यीशु मसीह वहां पर हमारी दुर्बलताओं को वो ले रहा था। क्या क्रूस प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रख सकते थे क्या? उसको पकड़ के नहीं, वो किसी ने बोला था, साइड में जो टंगा हुआ था, है ना, जो डाकू था, वो बोल रहा था, खुद को भी बचा, हमें भी बचा। कोई खड़ा होकर बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आजा, उतर या नीचे, अपने आप को बचा के दिखा। लेकिन वो उतर के आया नहीं। वो हमारे लिए दुर्बल बन गया, हमारी दुर्बलताओं को ले रहा था वो उधर में। बीमारी में क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है, भयंकर। कोई भी बीमारी आती है तो क्या होता है उसमें? बताइए, बीमारी आने से हंसी आती है क्या? सर की बीमारी है तो वो क्या देती है? दर्द देती है। कोई भी बीमारी होती है तो वो पीड़ा देती है। वो हर एक बीमारी पीड़ा देती है, दर्द देती है। तो वो दर्द को सह रहा है। वो दर्द हमारी बीमारियों का दर्द है, हमारी दुर्बलताओं का दर्द है। वो उतर के नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है? वो दुर्बल बन गया वहां पर, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। उसने ले लिया। कहां ले लिया? क्रूस के ऊपर। क्रूस पर जब वो टंगा हुआ था, उसने ले लिया हमारी बीमारियों को और हमारी दुर्बलताओं को। क्रूस पर, और पड़ोसी बोलो, क्रूस पर हमें बीमारी से स्वतंत्रता मिलती है। मतलब इसका मतलब क्या है ना? बीमारी कहां थी पहले? एक व्यक्ति के शरीर के अंदर, लेकिन वो व्यक्ति के शरीर से निकलकर कहां जा रही है? क्रूस पर जा रही है। यहां क्या हो रहा है? एक व्यक्ति, है ना, यहां वो व्यक्ति का शरीर बीमारी से खाली हो रहा है और वो जा कहां रही है? क्रूस पर जा रही है। इसका मतलब ये व्यक्ति बीमारी से, ये इसके अंदर दुर्बलता है, वो निकलकर यहां से कहां जा रही है? क्रूस के ऊपर जा रही है। फ्री कौन हो रहा है? मैं और आप। तभी तो हमें चंगाई मिलती है ना? तभी तो हमें चंगाई मिलती है, तभी तो हमें छुटकारा मिलते हैं। अल्लाह पड़ोसी बोलो, चौथी स्वतंत्रता बीमारियों से और दुर्बलताओं से। अल्लाह पड़ोसी बोलो, बीमारियों से और दुर्बलताओं से। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को, अल्लाह पड़ोसी बोलो, हमारी बीमारियों को और हमारी दुर्बलताओं को, हमारे रोगों को ले लिया और हम आजाद हो गए। हालेलुया, हम स्वतंत्र हो गए। बोलो यीशु मसीह के। तो वो सबका बीमारियों को, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। मैंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया। सबसे पहले शैतान से स्वतंत्रता, दूसरे पूर्व पापों से स्वतंत्रता, तीसरे वर्तमान पापों से स्वतंत्रता, चौथे बीमारी और दुर्बलताओं से स्वतंत्रता। 4 स्वतंत्रता के बारे में मैंने बताया। ये सारी स्वतंत्रता हमें कहां मिल रही थी? क्रूस के ऊपर। ये सारी स्वतंत्रता हमें क्या मिल रही थी? क्रूस के ऊपर में। गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना,
हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। लिखा है मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुका कर क्या कर दिया? छुड़ा लिया। अनेक श्राप था हमारे ऊपर में। क्या था हमारे ऊपर में? एक श्राप था। बहुत सारे लोगों ने भी अभी श्राप दिया है। और एक क्या था? इसमें लिखा है व्यवस्था का श्राप। इसमें क्या है लिखा है? एक व्यवस्था का श्राप। एक श्राप हमारा पीछा कर रहा था। अरे पड़ोसी बोलो, एक श्राप हमारा पीछा कर रहा था। लेकिन बाइबल कहती है मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर अपना लहू देकर क्रूस के ऊपर में अपना लहू बहा करके, हालेलुया, स्वयं हमारे लिए श्रापित वो बन गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। श्राप किसका था? हमारा था। व्यवस्था का श्राप था हमारा। वो हमारा श्राप था जो हमारे जीवन के अंदर में था। इधर देखो, है ना, बहुत सारे लोग गरीबी में गरीबी एक श्राप है यार। कुछ लोगों के ऊपर में बीमारियों का श्राप होता है। पूर्वजों से आया बीमारी, वो श्राप है। वो उसे टिकने नहीं देना यार। अगर पूर्वजों को बीमारी थी वही तुम्हारे शरीर में भी है, उसे टिकने नहीं देना, वो श्राप है। वो उसका मूल्य चुकाया गया है। अब अपने आप को चेक करना, आप दमे की बीमारी और आपके पूर्वजों को भी थी तो, आपको शुगर की बीमारी आपके पूर्वजों को भी थी तो, आपको गरीबी घेर के रखी है, आपके पूर्वज भी गरीब थे तो, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके पूर्वजों के घर में भी, आपके माता पिता के अंदर में भी, बीच में भी लड़ाई झगड़ा था तो वो श्राप आया हुआ है। और बाइबल कहती है मसीह ने उसके लिए श्राप चुकाया है, वो उसके दाम चुकाया है। उस श्राप के लिए मसीह ने क्या चुकाया है? अनपड़सी बोलो, दाम चुकाया उसका। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह ने, ये बोलो यीशु मसीह की। मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और वो क्या बन गया हमारे लिए? श्राप बन गया। क्योंकि बाइबल के अंदर में लिखा हुआ जो काठ पर लटकाया जाता वो क्या है? श्रापित है। तो काठ पर मैं लटकाया गया क्या? कौन लटकाया गया? यीशु लटकाया गया क्रूस पर, काठ पर, वो क्रूस पर, है ना, लटकाया गया कि जो श्राप हमारे अंदर में है, आज में हम उस श्राप से छूट करके हम एक आजादी का जीवन बिताएं। वो हमारे लिए श्राप बन गया। वो जब हमारे लिए उस श्राप बन गया है, जब हमारे श्रापों को उसने ऊपर ले लिया, तो अभी उस श्राप को हमें अपने शरीर में रहने देना है क्या? नहीं रहने देना है। अब बोलना है इस वचन को, बार बार बोलना है आप। मसीह मेरे लिए श्राप बन गया। मसीह ने मेरे लिए श्रापों का दाम चुकाया। वो काठ पर मेरे लिए श्राप बन गया। उसने काठ पर मेरे श्रापों को ले लिया। बोलो यीशु मसीह के। स्वयं हमारी दुर्बलता को ले लिया, मतलब हम में से निकलकर वो हमारे श्रापों को हमारे लिए क्या बन गया? स्वयं हमारे लिए श्रापित बन गया, है ना। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय उसका 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में। देखो लिखा हुआ है, तुम बहुत सारे लोग बोलते ना यार मैं उस शहर में गया था और उस शहर के अंदर में मैं क्या हो गया? बर्बाद हो गया। मेरा जाना भी कोई फायदा, मेरा वहां जाने भाई कोई फायदा नहीं हुआ। लिखा हुआ जो शहर में तू क्या हो जाएगा? बात नहीं मानेगा तो तू शहर में श्रापित हो जाएगा। हाँ, अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। खेत में मतलब काम में। पहले खेती होती थी इसलिए खेत लिखा हुआ है ना। आजकल तो खेती कौन करते हैं? तो हम लोग अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के हम लोग काम करते हैं।
पहले हम अपने पेट को पालने के लिए खेती करते थे, है ना, खेत करते थे, उसी से पूरा परिवार चलते थे, उसी को बेच करके बहुत सारी चीजें खरीदी जाती थी। हालेलुया। तो लिखा हुआ है, तू नगर में श्रापित हो जाएगा, तू खेत में श्रापित हो जाएगा। मतलब तेरा खेत, है ना, तेरा खेत अच्छी भूमि की, तुझे अच्छी उपज नहीं मिलेगी तुझे भूमि की। नौकरी में यही तो होते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं बहुत सारे लोगों को नौकरी के अंदर में। हाँ, सापित, हाँ, सापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। ये क्या है? टोकरी क्या है ना? समझ में आ रही है बात? हम जिसमें रखते हैं सामान, है ना, इकट्ठा करके रखते हैं हम लोग। हालेलुया। वो भी क्या हो जाएगी? सापित, खाली पड़ी रहेगी वो। टोकरी बोल दो या कोठरी बोल दो या बैंक अकाउंट बोल दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, श्रापित हो तेरी संतान, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। मतलब घर में आएगा तब भी शांति नहीं, बाहर जाएगा तब भी शांति नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं साधु, घर में आऊं तो भी शांति नहीं है, बाहर जाता हूं तो भी शांति नहीं है। क्या है? श्राप आ गए भैया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। और आगे लिखिए, पढ़िए। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको साप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? ये थी व्यवस्था की श्राप। और कहीं ना कहीं व्यक्ति गिरते थे, बार बार गिरते थे, परमेश्वर का वचन नहीं मान पाते थे और उसको क्या पकड़ लेते थे? उसको क्या घेर लेते थे? श्राप घेर लेते थे। परमेश्वर की बात नहीं माना, आदम हुआ और आदम की वाटिका में से निकाल दिया गया। तो वो व्यवस्था के श्रापों से हम आजाद हो जाए, वो श्राप हमारा पीछा कर रहे थे। हालेलुया, वो श्राप हमारा पीछा कर रहे थे, हमारे काम के अंदर में, हमारे घर के अंदर में, हमारे बहुत सारी चीजें। यीशु आपके लिए क्रूस के ऊपर में श्राप बन गया। हालेलुया, यीशु ने हमारे श्रापों के लिए दाम चुका दिया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। पांचवा था अभिश्राप से, श्रापों से स्वतंत्रता, जो मैंने ये भी आप लोगों को बताया। क्रूस पर हमें अभिश्राप से, श्रापों से, व्यवस्था के श्रापों से हमें क्या मिलती है? हमें स्वतंत्रता मिलती है। पांचवी स्वतंत्रता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे। एक हम यूहन्ना की किताब, सबको ये वचन मालूम है, 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, वो नाश ना हो। हालेलुया, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है? अगर पुत्र नहीं आता तो हम अनंत नाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। ध्यान से सुनो, इधर श्रापों ने हमें घेरा हुआ था और एक अनंत आग, हमारा नरक की आग हमारा इंतजार कर रही थी। अनंत आग, हमेशा के लिए उसमें तड़पना 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 तड़पना, जिसको हम नरक बोलते हैं। नरक हमारा इंतजार कर रहे थे, नरक हमारा इंतजार कर रहे थे, नरक हमारा इंतजार कर, हम उस नरक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उस नरक से स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए पिता ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, बाइबल कहते हैं पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। लिखा हुआ पुत्र को दे दिया, बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो। मतलब हम नाश की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब विश्वास लिया है तो उसके ऊपर में
अब हमने उस पर विश्वास कर लिया है तो अब हम नाश नहीं होंगे। बाइबल कहती है वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन का भागीदार हो जाएगा। तो जो मैं आपको छठी स्वतंत्रता के बारे में जो मैंने आपको बताया वो है अनंत आग से, वो अनंत नरक का जीवन से स्वतंत्रता। क्रूस पर हमें ये अनंत आग जो नरक की आग है उससे हमें स्वतंत्रता मिली है। मैंने आपको 6 स्वतंत्रताओं के बारे में मैंने आपको बताया। इब्रानी की किताब 9 अध्याय उसका 26 और 27 दोनों पद पढ़ेंगे। नहीं तो जगत की उत्पत्ति, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लिखा हुआ है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद का न्याय होना। हालेलुया। हर एक मनुष्य मरता है ना, मरता है ना। मरने के बाद में उसका आत्मा निकलता है, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के पास जाता है। और एक मनुष्य का न्याय होता है, एक मनुष्य का न्याय होता है न्याय सिंहासन के सामने मरने के बाद में। लेकिन आपको पता है हमारा न्याय मरने के बाद हमारा न्याय होएगा। ऑलरेडी हमारा न्याय तो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर कर दिया है। हम जाएंगे ना तो बोलेंगे भैया ये तो विश्वासी आ रहे हैं, ये तो यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति आ रहे हैं, इसका तो न्याय ऑलरेडी हो चुका है। इसका न्याय जो इसके साथ होना था, इसके न्याय को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। भाई न्याय ही तो हो रहा था। न्याय क्या था? हमें वो क्रूस का दर्द उठाना, वो दर्द भोगना, और वो पिता ने न्याय किया। हमारे पापों का न्याय, हमारे पापों का बोझ किसके ऊपर में लाद दिया? जीसस क्राइस्ट के ऊपर में। तो जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में थे, वहां पर न्याय हो रहा था। जीसस क्राइस्ट का न्याय नहीं हो रहा था, हमारा न्याय हो रहा था। तो हमारा ऑलरेडी न्याय हो चुका है। ऑलरेडी हमारा न्याय क्रूस के, हमारा न्याय है ना, हमें हमारा न्याय होना था। लिखा हुआ है मनुष्य का मरना उसका न्याय होना। तो हमें भी जाकर के हाजिरी लगानी थी और हमारा न्याय होना था। हाँ भाई किस किस को मार के आया, क्या किया, ये 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 किया। अभी भी हम जाते हैं उधर में, है ना, सिंहासन पर पिताजी बैठे हुए, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। दाहिने हाथ में पुत्र भी बैठे हुए, हाँ किया इसने भी बोला हाँ मैंने किया। लेकिन इसको जो न्याय मिलना था, मैं पिताजी वो न्याय चुका के आया ना इसके लिए। तो ऑलरेडी आपने देखा ना पिताजी, आपने भेजा था ना मुझे क्या करने के लिए। पिताजी आपने इसका न्याय चुकाने के लिए भेजा था ना। अब ऑलरेडी मैं इसका न्याय, हाँ इसने किया है, लेकिन इसका न्याय मैं चुका के आया हूं, मैं चुका के आया हूं। उनका न्याय करो जिसने मेरे ऊपर में विश्वास नहीं किया है। इसने तो ऑलरेडी विश्वास किया और इसने अपने पापों को मान भी लिया था और ये मेरे पीछे चलना शुरू किया। ऑलरेडी इसका न्याय चुका दिया गया है। तो एक हमारा न्याय होना था मरने के बाद में, हमारा मरने के बाद में एक न्याय होने वाला था। आदमी का एक बार मरना उसका न्याय होना। बाइबल कहती है हम भी उसके साथ सिंहासन पर बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। अब हमारा न्याय होगा वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा और आपका न्याय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में कर चुका है।
हमारा न्याय हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि अब हमारा न्याय हो गया तो ओके, अब हमारा न्याय नहीं होगा, फिर से जाके पाप के गड्ढे में कूद जाए, नहीं है। क्योंकि जब हम यीशु को अपने अंगों को सौंप दिया है तो हमें पाप करने से हमें रोकेगा, वो राज करेगा हमारे ऊपर। हालेलुया। हमें फिर से उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑलरेडी, आप समझ लेना, तो एक न्याय जो हमारा होना था, है ना, मरने के बाद में, उस न्याय से हमें स्वतंत्रता मिल गई है, न्याय चुका दिया गया। अरे पड़ोसी बोलो, एक मरने के बाद एक न्याय होना था, और वो न्याय यीशु मसीह ने यहां पर क्रूस के ऊपर में हमारे लिए कर दिया। अब हमें उस न्याय से, जो सिंहासन के सामने हमारे लिए होने वाला था, उस न्याय से हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता दे दी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। क्या आपको समझ में आया ये बात? समझ में आया है ना? नहीं, एक दिन जाते हैं और उसके बाद में हमारा न्याय, बोलो खोलो इसका चिट्ठा, और अभी भी चिट्ठा खोल दिया जाएगा तो, है ना, हमारा महायाजक बैठा हुआ है, बोले कि भाई हाँ, इसने तो बोला था पृथ्वी के ऊपर में कि हाँ मैं पापी हूं, और बोला भी था पिता मेरे पापों को माफ कर दे, और मैं इसका न्याय चुका के आया हूं। 7 न्याय के बारे में मैंने, 7 स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले था फर्स्ट शैतान से, दूसरा पूर्व पापों से, तीसरा वर्तमान पापों से, चौथा बीमारियों से, पांचवा श्राप अभिश्रापों से, छठा नरक की आग से, है ना, और सातवां, है ना, वो न्याय जो होने वाला था। 7 स्वतंत्रता के बारे में जो हमें क्रूस के ऊपर में हमें मिली है। हम कभी कभी क्रूस 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 को बोलते हैं, क्रूस पर हुआ क्या हमें मालूम नहीं है। 7 स्वतंत्रताएं हमें क्रूस के ऊपर में मिली।